अधिकतर लोग नहीं जानते हिंदू धर्म से जुड़ी 11 महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में कई परंपराएं और नियम हैं जिनका पालन करना शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार हमें इनके पीछे का कारण नहीं पता होता, जिससे हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस लेख में हम आपको 11 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनका धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी है। 1. रजस्वला स्त्री का मंदिर प्रवेश वर्जित क्यों? हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के मंदिर जाने पर रोक लगाई गई है। इसका एक धार्मिक कारण यह है कि इस समय महिला का शरीर एक विशिष्ट अवस्था में होता है और मंदिर एक ऊर्जायुक्त स्थान होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस दौरान महिलाओं को आराम की अधिक आवश्यकता होती है और मंदिर की लंबी पूजा प्रक्रियाएं उनके लिए थकाने वाली हो सकती है। 2. तुलसी के पेड़ के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए? तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के तरीके अलग अलग हैं। तुलसी का पौधा दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहता है, जबकि शिवलिंग का अभिषेक ठंडे जल और बेलपत्र से किया जाता है। ये दोनों अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, इसलिए तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग नहीं रखा जाता। 3. परिवार में सूतक हो तो पूजा की प्रतिमा स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या जन्म होता है, तो सूतक या अशौच का नियम लागू होता है। ये नियम शारीरिक और मानसिक शुद्धि से जुड़ा हुआ है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि इस समय व्यक्ति की ऊर्जा अस्थिर होती है, इसलिए उसे पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 4. बिना दक्षिणा ज्योतिषी से प्रश्न क्यों नहीं पूछना चाहिए? ज्योतिष एक विद्या है और इसका अध्ययन करने में वर्षों लगते हैं। पुराने समय में गुरुकुल प्रणाली के तहत शिक्षा लेने के बाद ही कोई ज्योतिषी बनता था। गुरु दक्षिणा देना हमारे संस्कारों में शामिल है। जब हम किसी ज्योतिषी से अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं तो दक्षिणा देना सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। 5. घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग की स्थापना का एक विशेष नियम होता है। मंदिरों में बड़े शिवलिंग की स्थापना विशेष अनुष्ठानों के साथ की जाती है, लेकिन घर में पूजा के लिए छोटे शिवलिंग रखने का नियम है। यदि घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग रखा जाए तो उसकी विधिवत पूजा, जलाभिषेक और अन्य अनुष्ठानों को नियमित रूप से करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा न करने पर दोष लग सकता है। 6. गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श न करने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। धार्मिक रूप से शिवलिंग अत्यंत ऊर्जावान माना जाता है और गर्भावस्था में महिला का शरीर संवेदनशील होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शिवलिंग के जल और वातावरण में ठंडक अधिक होती है, जिससे गर्भवती महिला के शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। 7. ब्राह्मण को बिना आसन बैठाना क्यों नहीं चाहिए? ब्राह्मण को बिना आसन बैठाने का संबंध ऊर्जा संतुलन से है। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या मंत्रोच्चार करता है तो उसकी ऊर्जा शरीर से निकलकर चारों ओर फैलती है। यदि ब्राह्मण बिना आसन के भूमि पर बैठेगा तो यह ऊर्जा जमीन में चली जाएगी और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए आसन का उपयोग आवश्यक माना गया है। 8. स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम क्यों वर्जित है? दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है पूरी तरह जमीन पर लेटकर प्रणाम करना। ये पुरुषों के लिए उचित माना गया है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं। इसका कारण यह है कि महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है और दंडवत प्रणाम से शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही समाज में इसे मर्यादा के रूप में भी देखा जाता है। 9. स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल फोड़ना वर्जित क्यों है? नारियल फोड़ना एक शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन ये परंपरा पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि नारियल फोड़ना किसी बाधा का नाश करने और बलिदान का प्रतीक होता है। पारंपरिक रूप से यह कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसे एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया माना जाता है, जो स्त्रियों की प्रकृति से भिन्न है। 10. शिवलिंग से बहते जल को लांघना क्यों मना है? शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहुत पवित्र माना जाता है। ये जल न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे ऊर्जा शुद्धि के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस जल को लांघना अपवित्रता माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव को अर्पित किया गया होता है। इसलिए हमें इसका सम्मान करते हुए इसे लांघने से बचना चाहिए। 11.
शिव जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती? अन्य देवी देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की नहीं। इसका कारण यह है कि शिवलिंग में भगवान शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। परिक्रमा करते समय यज्ञकुंड या जलधारा के पास से न गुजरने का नियम होता है, क्योंकि यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा केवल आधी की जाती है। हिंदू धर्म की इन परंपराओं के पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और सामाजिक तर्क भी होते हैं। ये नियम हमें प्रकृति, समाज और ऊर्जा संतुलन के प्रति जागरूक करते हैं। इन्हें अंधविश्वास न मानकर इनके पीछे छिपे कारणों को समझना चाहिए और सही रूप में इनका पालन करना चाहिए।